पोस्ट की वैकेंसी आई है, तो उसका हम टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसका टेस्ट सीरीज पहला आज होगा। यह जो टेस्ट सीरीज होगा पूर्णतः बिहार पुलिस को देखते हुए तैयार किया गया है, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन बने, अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे तो आप बना सकें। आइए देखते हैं आज का टेस्ट नंबर 1। टेस्ट सीरीज 1 में दिया गया है। आज देखते हैं टेस्ट सीरीज 1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरहीज अहमियत दी गई है, क्योंकि तो ये देख लेते हैं क्यों दिया गया है। इसमें पहला दिया गया है, इसके संचालन का कुछ अनुभव था तथा सुस्थापित संस्थानों को जारी रखने में उनके लाभ थे, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया, संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालीन कार्यकालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके, ये भी सही है। अगला है, बहुवादी समाज तथा विविधताओं में से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल थी, ये भी सही है। तो इसमें जो देख लेते हैं कौन सा, तो ये उपयुक्त सभी सही है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो देख लेते हैं पाटलिपुत्र के जो शासक कौन से थे जो सर्वप्रथम राजधानी बनाए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन जो थे पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाए थे। ये उदयन किस वंश के शासक थे, तो उदयन जो थे ये हर्यक वंश के शासक थे। ये हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के शासक थे। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। बताना है आपको कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो ये विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ये नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना किए थे गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किए थे। यही एक क्वेश्चन होता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो ये किए थे पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बताना है कि मुख्यमंत्री इनमें से किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया राज्य प्रशासन चलाना, जो कि जिम्मेदार होता है। अगला है कानूनी और व्यवस्था बनाए रखना, ये भी जिम्मेवार होते हैं। अगला है राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं होते हैं, जबकि राज्य की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेवार होते हैं, तो ये होते हैं संघ सरकार उत्तरदायी होता है, जो कि किस अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 355 में कहा गया कि राज्य सरकार के लिए सुरक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला चूज करना था, तो इसका आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। इसमें बताना है कि वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है। तो वित्तीय घाटे का तात्पर्य सभी मदों में प्राप्त आय खर्च से कम करना है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव वॉइस में इसको बदलना है। दिया गया, मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश। तो इसका जो चेंज होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसमें सफिक्स चूज करना है, जो कि गिवन सेंटेंस दिया गया है उसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ दिया गया, द एक्सीडेंट हैपेन बिकॉज ऑफ केयरलेस। यहाँ जो दिया गया है बिकॉज ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के साथ में नाउन होता है। तो नाउन यहाँ केयरलेस जो है, इसमें NESS जोड़ देंगे तो ये नाउन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो केयरलेसनेस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, वी शुड नॉट पोल्यूटेड द गंगा। चूज करना है कि वी शुड नॉट पोल्यूटेड द गंगा में ये करेक्ट सेंटेंस उसका हिंदी में क्या होगा। तो इसका सही में जो हो जाएगा वो, हम लोग को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुइटेबल ऑफ द वर्ड सेंटेंस। इसमें सुइटेबल वर्ड चूज करना है। यहाँ दिया गया इरिटेटिंग, इनकन्वीनियंस, तो ये इसका जो हो जाएगा हैसल्स हो जाएगा, जो कि इसका अर्थ होता है परेशानी। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो को आपको जब भी हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चूज एप्रोप्रिएटिव आर्टिकल। इसमें आर्टिकल को चूज करना है जो सही हो। तो दिया गया, राम गेव मी डैश 1 रुपीज नोट। तो इसका सही इसमें जो हो जाएगा वो, राम गिव में ए 1 रुपीज नोट। तो इसका सही हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं प्रदान किया गया है। तो पहला दिया गया, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, जो कि नागरिक को प्राप्त है। तो इसका ए सही है। अगला है, लिंग समानता का अधिकार, ये भी प्राप्त है। अगला है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार में नहीं है, जो नागरिकों को ये नहीं है। ये सूचना का अधिकार कैसा है, तो ये सूचना का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इसे मौलिक अधिकार का समान मानता है। तो इसमें जो नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णन है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है 12 से 35 अनुच्छेद तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया है। तो ये जो विकसित किया गया है ये है, इसका हो जाएगा भिंडवी तालुका, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत जो है ये कार्बन न्यूट्रल करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो ये जो रखा है ये 2070 तक रखा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि के सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? ये सर्वाधिक प्रतिशत जो है ये नागालैंड में है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रदान किया था? तो ये प्रावधान जो किए थे 2016 में किए थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान जो है राजेंद्र सम्मान है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? आपको बताना है शिक्षा और संस्कृति की रचना किसने किए थे? तो इसका रचना जो किए थे महात्मा गांधी ने किए थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकू सायाम बाक नहीं, उपरोक्त पंक्तियां किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति घनानंद की है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 की दांत किसकी रचना है? तो यह रचना है नलिन बिलोचन शर्मा की। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें बताना है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें सही दिया गया है डी नंबर, भुलक्कड़ जो है ये सही दिया गया, लिखा गया है। भुलक्कड़ मतलब होता है भूलने वाला। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरला से फल खाया जाता है, क्या कृतवाच होगा? तो इसका कृतवाच हो जाएगा, सरला फल खाती है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्णतः प्रस्थित टक्कर में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिक ऊर्जा। स्थितिक ऊर्जा जो होता है इसमें पाया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। स्थितिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो एम इंटू जी इंटू एच होता है। एम क्या है? तो द्रव्यमान होता है। जी क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण होता है। जी क्या, एच क्या है? तो पृथ्वी की ऊंचाई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? यह प्रयोग जो करते हैं ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस में चल सकने वाली तरंग कौन सी होती है? तो ठोस में जो तरंग होती है वो जो चलती है वो होती है अनुप्रस्थ तरंग भी चलती है, अनुदैर्ध्य भी चलती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों चलती है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? तो यह जो निकल जाती है वो प्रकाश केंद्र होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है? तो वह लेंस जो है अवतल कहलाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बताना है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? तो ये दर्पण जो बनाता है अवतल दर्पण बनाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? बताना है आपको कि चुंबकीय फ्लक्स जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो उसका एसआई मात्रक जो होता है वेबर होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बताना है आपको त्रिशंकु होना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा उधर में लटकना। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है फैराडे पर मीटर। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे फिर मैथ्स का क्वेश्चन है 32 नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, 33 नंबर का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, 34 का आंसर जो हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, 35 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, 36 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, 37 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, 38 का आंसर भी सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, 39 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, 40 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगले सेट से हम मैथ का जो क्वेश्चन है उसको स्किप कर देंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन 41 नंबर, कपास का पैदावार डैश में अच्छी होती है। बताना है कि कपास का पैदावार जो है किस मिट्टी में अच्छी होती है? तो ये होती है काली मिट्टी में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये स्थित है बांदीपुर कर्नाटक में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई डैश द्वारा मालूम की जा सकती है? तो ये मालूम किया जाता है सोनार द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो भारत में निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना जो है यह स्थित है दाभोल महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में दिया गया राजमुंद्री, राजमुंद्री में कौन सा है? तो राजमुंद्री में आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है, यहाँ एक विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, पशु और पौधों के जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो ये जो रक्षा करती है ये पाराबैंगनी विकिरण से करती है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? बताना है आपको कि शुष्क सेल जो होता है उसमें एनोड किसका बना होता है? यह एनोड जो है ग्रेफाइट या कार्बन का बना होता है। कार्बन का जो अवरूप होता है
ग्रेफाइट उसी का बना होता है शुष्क सेल। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका आविष्कार जो किए थे एडवर्ड टेलर ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव का समान रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का समान रक्तदाब जो होता है ये 120/80 mm ऑफ Hg होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपास्थि तथा हड्डियों का निर्माण और पोषण का आवश्यक तत्व होता है। तो इसके आवश्यक तत्व जो होते हैं कैल्शियम होते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है। तो मिल्क ये निलंबन जो है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? यह मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम और कार्बन का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। लोहा, क्रोमियम और कार्बन मिला के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? आपको बताना है कांच का नीला रंग जो है वो कौन प्रदान करता है। यह जो प्रदान करता है कोबाल्ट ऑक्साइड करता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? आपको बताना है कि रक्त स्कंदन जो है इसमें कौन सी विटामिन क्रियाशील करता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो होता है रक्त में को स्कंदन या जमने का काम जो करता है विटामिन के ही करता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? ये पीला होने का कारण है कैरोटीन। इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। दूध में कैरोटीन पाया जाता है जिसके कारण गाय का दूध पीला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? आपको बताना है कि एंजाइम जो है मूल रूप से उसे क्या कहा जाता है। तो मूल रूप से यह एक प्रोटीन है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? आपको बताना है कि जो मानव का कान होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो उसमें हड्डियों की संख्या जो होती है 6 होती है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? ये करता है पानी और खनिज लवण का। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? तो ये जो खाद्य जमा होता है ये सल्क पत्र में होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ये उत्पादन जो है ये अस्थि मज्जा द्वारा होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। तो इसके प्रमुख कारण जो है देख लेते हैं। पहला दिया गया सूचना का अभाव जो कि कारण है। अगला वस्तुओं की सीमित आपूर्ति ये भी कारण है। अगला है उपभोक्ताओं की अज्ञानता ये भी है। तो इसमें जो हो जाएगा इनमें सभी है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिए थे स्वामी श्रद्धानंद ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? यह देखे थे ये महात्मा गांधी ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के अध्यक्ष जो थे वो अब्दुल कलाम आजाद थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? ये निर्माण जो करवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने करवाए थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ऐसे कुतुब मीनार का निर्माण या नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। जबकि इसकी मृत्यु हो गई तो इसे पूरा किसने करवाया था? तो ये इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हुरैनी के। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? यह अवार्ड जो जीते हैं रिकी केज ने जीता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? यह उत्पत्ति जो मानी जाती है स्वीडन से मानी जाती है 1809 में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? आपको बताना है कि बाल्कन प्लान जो है वो किससे संबंधित है। तो इसका संबंध जो है भारत विभाजन योजना से है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? ये जो जीती हैं ये निशा दाहिया है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? बताना है आपको कि आपका बैंक आपके द्वार ये किस बैंक की टैगलाइन है। यह टैगलाइन जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दिया है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना अगस्त 2018 में किया गया था जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी पे किया गया था। जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी पे किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी? बताना है आपको कि पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना मुंबई में पहली बार कब किया गया था? तो ये किया गया था 1854 में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूप से कब्जा किया था? तो ये कब्जा किया था 1959 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया है? यह ग्रहण जो किया है स्पेन से किया है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? यह जो कहा है ये मुनरो ने कहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत माता किस कवि की रचना है? बताना है कि भारत माता जो है पुस्तक वो किस कवि की रचना है? यह जो रचना है ये है सुमित्रानंद पंत की। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तालीन का संधि विच्छेद क्या है? तो तालीन का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो तत् प्लस लीन हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी का हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। बताना है कि किसी का हंसी उड़ाना एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाएगा उपहास। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं? तो देख लेते हैं। दिया गया, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। तो इसमें अशुद्धियां जो है के दिन अशुद्धियां है। इसमें हो जाएगा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। तो के दिन इसमें क्या है? तो ये संज्ञा है। इसमें संज्ञा से रिलेटेड गलत दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो ये निवास करती है 17.5%। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजनी की संबंध किस संगठन से था? बताना है आपको मेजनी जो थे उनका संबंध किस संगठन से था? तो उसका संबंध जो था कार्बोनरी से था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैरी बॉल्डी पेशे से क्या था? तो ये पेशे से ये एक नाविक थे। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे? ये पहले भारतीय एथलीट जो थे नीरज चोपड़ा थे। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? यह जो टीम जो जीती है ये चेन्नई सुपर किंग्स जीती है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि ये चेन्नई सुपर किंग्स अब तक कितनी बार जीत गई है? तो ये 5 बार जीती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किए थे? तो ये प्रस्तुत जो किए थे श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किए थे। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समविष्ट अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? यह जो नहीं किया जाता है एक उपभोक्ता का नहीं किया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? ये स्थापना हुआ था ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे? ये प्रथम जो कानून मंत्री थे वो थे बी आर अम्बेडकर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यह यथावत जो रहेगा ये 2026 तक रहेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं का उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो व्यवस्थित जो सही क्रम जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। सबसे क्रियाशील जो हो जाएगा सोडियम हो जाएगा, तब मैग्नीशियम होगा, तब एल्युमिनियम होगा, तब जिंक होगा। यही कारण है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता धातु जो है पोटेशियम होता है, कम अभिक्रियाशीलता धातु सोना होता है। एकमात्र जो द्रव होता है धातु मरकरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? तो ये अनिवार्य जो हो जाएगा ये होगा Ca++। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही अगर विटामिन पूछ दे तो विटामिन के जो होता है स्कंदन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरेगा का मनरेगा नाम कब दिया गया था? तो नरेगा का मनरेगा नाम जो दिया गया था ये दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही पूछ दे कि नरेगा की स्थापना कब किया गया था? तो ये नरेगा की स्थापना जो हुआ था सितंबर 2003 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है। तो जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है जीव द्रव को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो ये इसका दर जो होता है सबसे अधिक लाल रंग में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।